हाय दोस्तों, आप सभी को डेली स्टडी अजय में बहुत-बहुत स्वागत। आज हम क्लास 12 का गाउस का नियम पढ़ेंगे, जो क्लास 12 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक प्रश्न माना जाता है, ठीक है? यह प्रत्येक साल परीक्षा में पूछे जाने वाला भी प्रश्न माना जाता है और यह प्रत्येक साल परीक्षा में पूछा गया भी है, ठीक है? तो देखिए, इसमें सबसे गाउस का नियम क्या है? तो गाउस जो थे, उन्होंने एक नियम दिया था कि नियम पहले याद करने से पहले याद करिए, फाई ई बराबर क्यू बराबर 1/एप्सिलॉन 0। अब सबसे पहले हम इसका नाम देख लेते हैं कि इसका क्या नाम, उसके बाद हम परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, इसको कहते हैं फाई ई बार, इसको क्या कहते हैं? वैद्युत फलकस। वैद्युत फलकस। क्यू का क्या नाम है? आवेश। इसका क्या? एप्सिलॉन 0। और ठीक है, एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब देखते हैं परिभाषा इसको क्या याद करते हैं। देखिए, नियम था, इन्होंने कहा कि गाउस के नियम के अनुसार किसी पृष्ठ में वैद्युत फलकस क्या कहेंगे? वैद्युत फलकस आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है। क्या कहेंगे? किसी पृष्ठ में गुजरने वाली वैद्युत फलकस, क्या कहेंगे? किसी पृष्ठ में गुजरने वाली, इसको क्या कहेंगे? वैद्युत फलकस, उसके आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, उसे क्या कहते हैं? गाउस का नियम कहते हैं, ठीक है। परिभाषा देखिए, इसके नियम के अनुसार किसी पृष्ठ में गुजरने वाली वैद्युत फलकस उसके आवेश का, अरे यार, उसके आवेश का लिखा देखिएगा, उसके आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, इसे गाउस का नियम कहा जाता है, ठीक है। अब यही नियम होता है, परिभाषा याद करिएगा कि फाई ई बराबर क्यू गुणे 1/एप्सिलॉन 0, ठीक है। एक बार और परिभाषा देखिएगा, किसी इसके नियम के अनुसार यदि किसी पृष्ठ में गुजरने वाली वैद्युत फलकस उसके आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, उसे क्या कहते हैं? गाउस का नियम कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं गाउस का नियम का सूत्र का निगमन, ठीक है। गाउस का तो दिए थे गाउस, उन्होंने एक सूत्र का निगमन किया था, उस सूत्र को हम समझते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गाउस का सूत्र का निगमन। गाउस का सूत्र का ठीक है। गाउस ने कहा, सेम सेम उन्होंने एक नियम दिया, घनकोण वाला सूत्र लिया उन्होंने इसे, कि उन्हें घनकोण में यही नहीं बताया गया कि किसी गोलीय क्षेत्र में गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घनकोण कहते हैं। इसको डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि इस परिभाषा को आप नहीं जानते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, और उसमें बताया गया है कि घनकोण किसे कहते हैं, घनकोण का सूत्र क्या होता है, घनकोण का सूत्र का निगमन कैसे किया था, ठीक है। यदि नहीं देखे हो तो, अगर देखे हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले, इससे पहले हमने एक सूत्र पढ़ा है वैद्युत फलकस। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारा वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। पहला नियम, पहला सूत्र हम क्या करें पढ़े इसमें? वैद्युत फ्लक्स सूत्र होता है बाबू, फाई ई बराबर ई ए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत फलकस कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा का इसमें पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, इसको समीकरण 1, और इसको क्या कहेंगे? तीव्रता। यदि आप इसको भी नहीं पढ़े तो हमारे वीडियो में बनाकर डाला गया वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका होता है ई बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, इसका कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल को गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत फलकस कहते हैं, ठीक है। और देखिए, इसका होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे? समीकरण 2। अब क्या करेंगे बाबू? समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? समीकरण 2 में देखिए, जहाँ ई है, यह वाला पूरा मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में
समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, देखिए यह ई है, ई का मान कहना दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/r², यहाँ पर ई है, इस ई को हटाकर है पूरा मान इसके जगह पर हम रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो हम पन्ना पलटते हैं, ठीक। समीकरण पहला था फाई ई बराबर ई ए, और ई का मान हम जानते हैं कितना रखना है हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/r², ठीक है। यह हमें मान रखना है, ठीक है। तो हम जहाँ ई लिखा है वहाँ पर ये वाला मान रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्यू ई बराबर, ई के जगह कितना मान रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/r², और यह क्या होगा, ए, ठीक। और यहाँ से हम निकालते हैं फिर से, फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको करेंगे क्यू, और इसको करेंगे A/r², ठीक है। और हम पढ़ इससे पहले हमने घनकोण में पढ़ा है कि W बराबर A/r², घनकोण में पढ़ा है, ठीक है। उन्होंने एक सूत्र में पढ़ा था, ठीक है। यदि आप नहीं देखें घनकोण वाला सूत्र तो घनकोण का सूत्र आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे फाई ई बराबर 1/r² के जगह हम क्या ना रखेंगे, W, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, और 1/r² को हटाकर उसके जगह हम क्या ना रखेंगे, W, क्योंकि यह सूत्र पढ़े हैं घनकोण में, ठीक है, W, ठीक। अब आगे हम पढ़ते हैं इसको, फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, और W बराबर भी हमने पढ़ा है कि 4 पाई होता है, ठीक है। क्योंकि ये भी सूत्र किसका है, घनकोण का है, ठीक है। आप अवश्य जाकर घनकोण का सूत्र देख लीजिएगा, नहीं घनकोण का सूत्र देखेंगे तो गाउस का नियम का सूत्र का निगमन हम अवश्य ही नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। समझने के लिए सर्वप्रथम आपको घनकोण का सूत्र देखना पड़ेगा। देखिए W को हटाएंगे, उसके जगह क्या लिखेंगे, 4 पाई, क्या लिखेंगे, 4 पाई। देखिए अब देखिए 4 पाई से 4 पाई समाप्त, ठीक है। तो गाउस बराबर सूत्र क्या हो गया, क्यू गुणे यहाँ क्या होता है, 1/एप्सिलॉन 0, इसी सूत्र को हमने पढ़ा है ना, इसी सूत्र को हमने अभी पढ़ा है कि वैद्युत फलक उसके आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है।